मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले वित्त वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है, लेकिन निजी उपभोग खर्च में बहुत कम 4% की वृद्धि हुई है। ये वो खर्च है जो भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए क्या कुछ चुनौतियां आने वाले समय में रहने वाली हैं, और साथ साथ कई सवाल हैं, जैसे क्या इनकम टैक्स में छूट मिलेगी? केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो टैक्स ले रही है वो काफी ज्यादा है। 1 जुलाई 2024 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए थी। इसका 5वां हिस्सा केंद्र सरकार अलग अलग टैक्स के तौर पर जनता से ही लेती है। इसी तरह केंद्र सरकार डीजल पर भी 18% टैक्स लेती है। इन टैक्स में कटौती करके सरकार लोगों के हाथों में और अधिक पैसा दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को आयकर में कटौती करने या इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। अगर लोग औसतन कम इनकम टैक्स जमा करेंगे तो वो ज्यादा खर्च कर सकेंगे। बीते 5 साल में कितनी नौकरियां मिली? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार साल 2023-24 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40.4% रही, जो उससे पहले साल 2022-23 में 39.4% से बेहतर है। लेकिन यही दर साल 2016-17 के 46.2% थी। LFPR कुल आबादी में 15 साल की उम्र से अधिक लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल में वो तमाम लोग आते हैं जो कहीं काम कर रहे हैं या फिर बेरोजगार हैं। इसमें वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं और रोजगार की लगातार तलाश में हैं। आसान शब्दों में कहें तो कई लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वो नौकरी ढूंढना छोड़ देते हैं। ये भी याद रखने की जरूरत है कि साल 2023-24 में जनसंख्या साल 2016-17 से कई ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वर्कफोर्स से बाहर होने वाले लोगों की कुल संख्या बड़ी है। क्या किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए खजाना खोलेगी मोदी सरकार? चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा, और वो बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार के बजट में क्या तोहफा देती है। जानकारों का मानना है कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सरकार महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए खजाना खोल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के नए उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं, तो महिलाओं को लखपति बनाने की बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा भी कर सकती है। बजट से पहले इन वर्गों के लोगों की सरकार से अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 से 23-24 के आखिर तक करीब 10 करोड़ 9 लाख नौकरियां निकली। RBI डेटा के अनुसार 4.3 करोड़ नौकरियां महामारी के दौरान साल 2020-21 और 21-22 के बीच पैदा हुई हैं। कम समय में जब तक निजी उपभोग में वृद्धि नहीं होगी, निजी निवेश नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वर्कफोर्स में आने वाले युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं होंगी। अब सवाल ये है कि अगर सरकार टैक्स कम कर भी देती है तो जो नुकसान होगा उससे कैसे निपटा जाएगा? यदि सरकार करों में कटौती करती है तो इसे कहीं और से पूरा करना होगा या फिर अपने खर्च में कटौती करनी होगी। अगर कोई सरकार करों में कटौती करती है और अपना खर्च पहले जितना ही रखती है तो सरकार को राजकोषीय घाटा होगा। मतलब कि सरकार जो कमा रही है, जो खर्च कर रही है, दोनों के बीच का अंतर बढ़ जाएगा। साल 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा 16.54 लाख करोड़ रुपए रहा। ये सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% है। ये आंकड़ा काफी ज्यादा है और इसे लगातार कम करने की जरूरत है। यदि सरकार उपभोग वृद्धि को बढ़ाने के लिए करों में कटौती करती है तो ये सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बहरहाल सरकार के लिए अच्छी बात तो ये है कि RBI ने साल 2022-23 में लगभग 87,000 करोड़ रुपए की तुलना में साल 2023-24 में 2.1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। इन जरियों से आने वाले धन से सरकार को कुछ राहत मिलनी चाहिए और उससे करों में कटौती करने में मदद भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।